बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज सुहाग का त्योहार तीज है, जिसमें महिलाएं 24 घंटे निर्जला रहकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो सुहाग के लिए त्योहार तो करती हैं, लेकिन दिल में गहरा राज छिपाए धोखा लिए जो अपने साजन के पीठ पीछे हत्या जैसे संगीन वारदात की सीक्रेट जाल बुनती हैं और प्रेमी के लिए पति का कत्ल कर देती हैं। तफ्तीश में आज उन्हीं महिलाओं की कहानी दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि सुहाग के लिए त्योहार, फिर साजन पर क्यों वार। उस औरत के दो चेहरे थे, एक चेहरा जिसे पूरी दुनिया जानती थी और दूसरा चेहरा जिसे कोई नहीं जानता था। वो अपने ससुराल में एक संस्कारी बहू बनकर रही थी, लेकिन वो घूंघट की आड़ में अपनी पति और ससुराल वालों के पीठ पीछे धोखे का जाल बुन रही थी, बेवफाई का सीक्रेट खेल खेल रही थी, बंद कमरे में बदनाम रिश्तों को जी रही थी, जिसे पाने की जिद ने उसे आशिकी से अपराध की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद वो औरत बैड बहू और बीवी बन गई। फिर उसने 7 फेरों वाले साजन का 1 लाख में सौदा कर डाला और जब पुलिस ने खुलासा किया तो सनम बेवफा के चेहरे से पर्दा उठ गया और पूरे शहर में देवर से दिल लगी और सुहाग की सुपारी की चर्चा शुरू हो गई। पप्पू हत्याकांड का खुला राज, बेवफा बीवी की साजिश बेनकाब, 1 लाख में सुहाग की दी थी सुपारी। किशनगंज जिले की सदर थाना क्षेत्र की पुलिस कस्टडी में दिख रही इस महिला और इन दोनों युवकों की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे तीनों की गिरफ्तारी के बाद सदर थाने की पुलिस दांतों तले उंगली दबा रही है। लाल दुपट्टे में मुंह छिपाए दिख रही ये औरत दिखने में जितनी बला की खूबसूरत और हसीन है, उतना ही ये आशिक मिजाज और इसकी दिलकश अदाएं हैं, उतना ही ये ड्रामेबाज है। लेकिन उससे कई ज्यादा इसकी चेहरे के पीछे की खौफनाक कहानी है, जिसका नाम प्रीति कुमारी है। इसी नाम से पप्पू पलंबर की हत्या की खौफनाक और डरावनी कहानी शुरू हो जाती है, जो रिश्ते में मृतक पप्पू पलंबर की बीवी लगती है, जबकि पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए ये शख्स पप्पू पलंबर के कत्ल में शामिल दूसरा किरदार है, जिसका नाम राजू कुमार गुप्ता है, जो मृतक पप्पू पलंबर के रिश्ते में छोटा भाई और मृतक की पत्नी यानी कि प्रीति का देवर लगता है। जबकि तीसरे शख्स का नाम सूरज कुमार पासवान है, जिसे किशनगंज जिले के सदर थाने की पुलिस ने 26 जुलाई को पूरब पाली स्थित डॉक्टर डी कुमार की गली में हुई एमजीएम मेडिकल कॉलेज कर्मी पप्पू पलंबर की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 और किरदार शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी बाकी है। जी हाँ, गिरफ्तार इन्हीं 3 किरदारों में शामिल मृतक की पत्नी प्रीति कुमार ने अपने देवर राजू कुमार गुप्ता के साथ मिलकर अपने पति पप्पू पलंबर की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। लेकिन क्यों कहानी बेहद सनसनीखेज है, डरावनी और दिलचस्प है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मृतक की पत्नी प्रीति का वो रूप भी देख लीजिए, जिस दिन उसके पति पप्पू की हत्या हुई थी, और ये कैसे अनजान बनकर पुलिस को गुमराह कर रही है। लेकिन एक कतरा आंसू इस औरत की आंख से नहीं गिरा है। हम कहाँ गए संजय बाबू, कहाँ गए? वहाँ पे कॉल किए, मतलब कर रहे थे, फोन लगाए तो बोले कि हाँ कि हम तो कोई गोली मार दिया। संजय बाबू कहाँ? घर के बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था बात। किधर? तो ये फिर फोन में आपको बोले? हाँ, फिर पड़ोसी भैया उसको बोले, देखिए ना भैया कि मतलब कह रहे कुत्ता का आवाज आ रहा है, बोल रहे इसके बाद तुरंत ही बाइक निकाले, तुरंत हम दोनों आए, देखते पूरा एकदम आदमी सब देख रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। सुन लिया आपने। इसी औरत के बयान पर पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई और जांच शुरू कर दी। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, जिसे चैलेंज के तौर पर पुलिस ने लेते हुए तफ्तीश शुरू की थी। जांच की दिशा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, पुलिस कातिलों के करीब पहुंच रही थी।
इस दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद ली। साथ ही साथ पुलिस ने हत्या वाली जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। वो सुराग था स्कॉर्पियो गाड़ी, जिस पर बदमाश सवार होकर पप्पू की हत्या करने आए थे। उसके बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो के नंबर को ट्रेस किया, मालिक का डिटेल्स निकाला तो पता चला कि गाड़ी बदमाशों ने भागलपुर के नवगछिया से हायर की थी। उसके बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर को पकड़ा। जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसने पूरी कहानी बता दी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक पप्पू के छोटे भाई राजू कुमार गुप्ता को उठाया। जब उससे पूछताछ शुरू की तो उस प्रीति का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने प्रीति को भी गिरफ्तार कर लिया। नवगछिया से एक स्कॉर्पियो आई है जिसमें 5 लोग थे, ड्राइवर को मिला के 6, और वहाँ से 2-3 बजे निकली और यहाँ कम से कम 6-7 बजे यहाँ पहुँचे और घटना अंजाम देके उसी रात वापस चले गए हैं। इसमें अभी तक टोटल 6 अभियुक्तों की संलिप्तता पाई जाती है। 3 को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मृतक की पत्नी है, मृतक का भाई है और एक सूरज पासवान। 3 अन्य अभियुक्तों की भी जान पहचान हो चुकी है। अभी उनकी गिरफ्तारी शेष है। 1-2 दिन में उनकी भी गिरफ्तारी। प्रीति कुमारी, राजू कुमार गुप्ता और सूरज कुमार पासवान की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने पलंबर पप्पू की हत्या के पीछे की वजहों को टटोलना शुरू कर दिया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था मृतक पप्पू की पत्नी प्रीति का नाजायज संबंध। जी हाँ, प्रेम प्रसंग, जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। पुलिस की माने तो आरोपी और मृतक पप्पू के छोटे भाई राजू कुमार गुप्ता और उसकी पत्नी प्रीति के बीच दुनिया और समाज के नजरों में देवर भाभी का पाक साफ रिश्ता था। लेकिन आशिक मिजाज भाभी अपने पति के पीठ पीछे अपने देवर राजू कुमार गुप्ता के साथ आंखें चार कर रही थी, दिल लगी कर रही थी और पति से छिप कर अपने दिलदार देवर से प्यार भरी मीठी मीठी बातें किया करती थी, जो किशनगंज से करीब 140 किलोमीटर दूर भागलपुर जिले के नवगछिया में रहता था। राजू भी अपनी भाभी के प्यार में पागल था। जब भी दीदार और प्यार का मन करता था वो किशनगंज पहुंच जाता था और उसके बाद मृतक की पत्नी प्रीति रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर अपने दीवाने देवर के साथ रात रंगीन करती थी और अपने जिस्म की प्यास बुझाती थी। दोनों इस रिश्ते को एंजॉय करने लगे थे। प्रीति और राजू को लगा कि पप्पू को इसकी भनक तक नहीं लगेगी और ना ही कोई दोनों पर शक करेगा, क्योंकि दोनों में समाज और परिवार की नजरों में देवर और भाभी का रिश्ता था। इसी का फायदा दोनों उठा रहे थे। लेकिन एक दिन रंगीन मिजाज भाभी के बंद कमरे का घिनौना राज आखिरकार खुल ही गया और प्रीति के पति पप्पू को इसकी भनक लग गई। अभी तक जो तथ्य आए हैं वो ये है कि जो इनकी पत्नी थी, पप्पू गुप्ता की जो पत्नी थी, वो इधर BSc नर्सिंग करती, उनका अपने देवर के साथ कुछ प्रेम पसंद था। मृतक पप्पू की बीबी प्रीति पति, परिवार और प्यार के भंवर में फंसकर रह गई थी। पति अपनी पत्नी के नाजायज रिश्तों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया था। बंद कमरे का राज भी बेपर्दा हो गया था, जिसके बाद पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई थी और प्रीति किसी भी हाल में अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसके बाद पति पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी। बेडरूम में प्यार के लम्हों में लड़ाई झगड़े होने लगे। प्रीति का पति पप्पू प्रीति के नाजायज रिश्ते का विरोध करने लगा, जो प्रीति को फूटे आंख नहीं सुहा रहा था। यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन प्रीति के सिर से अपने देवर के प्यार का बुखार नहीं उतरा। प्यार पर पहरा बढ़ा तो दोनों का प्यार और गहरा हुआ। दोनों ने मोहब्बत के पन्नों पर कई बार नई इबारत लिखने की कोशिश की। घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। इधर पप्पू ने अपनी आशिक मिजाज बीवी पर शिकंजा कस दिया था, जिससे भाभी से प्रेमिका बनी प्रीति और देवर से दीवाना बने राजू की बेचैनी बढ़ने लगी। प्रीति को लगा कि वो अपने पति के जीते जी अपने देवर का प्यार नहीं पा सकती है, तो उसने अपने देवर के साथ मिलकर ही अपने पति यानी कि पप्पू की हत्या की साजिश रच डाली। उसके बाद नवगछिया से 4 शूटरों को हायर किया। 1 लाख में अपने सुहाग को यानी कि पप्पू की हत्या का डील डन कर दिया। शूटरों को 20,000 रुपए एडवांस दिए और बाकी के 80,000 काम होने के बाद देने का करार किया गया। उन्होंने नवगछिया में ही किसी एक आध अपराधी को 1 लाख रुपए की सुपारी की बात हुई थी, जिसमें अभी तक 20,000 रुपया उनको पेमेंट हुआ है घटना से पहले। उसके बाद हुआ है उस संबंध में अभी हम तथ्य नहीं मिले हैं कि घटना के अंजाम देने के बाद बाकी जो शेष 80,000 उनका पेमेंट हुआ है नहीं, इस संबंध में अभी तथ्य नहीं आए, लेकिन घटना करने से पहले 20,000 रुपया उनको दिया।
उसके बाद 26 जुलाई को शूटरों ने नवगछिया से स्कॉर्पियो गाड़ी बुक की, ये कहकर कि शादी में जाना है, और उसके बाद गाड़ी में ड्राइवर को छोड़कर 5 लोग सवार हुए, जिसमें मृतक पप्पू का छोटा भाई राजू भी शामिल था। 140 किलोमीटर की दूरी को तय कर सभी रात के करीब 9 बजे किशनगंज पहुंच गए। उसके बाद राजू ने अपने भाभी से अपने भाई पप्पू के अस्पताल से आने का समय पूछा, पहने हुए कपड़े की जानकारी ली, अपराधियों को बताया, और उसके बाद अपराधी डॉक्टर डी कुमार की गली में घात लगाकर बैठ गए। पप्पू के आने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे रात का पहरा पड़ने लगा। घड़ी की सुई टिक टिक कर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही कहीं घड़ी की सुई रात के करीब 10:30 बजे पर पहुंची, गली में पप्पू की एंट्री हुई, और उसके बाद बदमाशों ने बिना कुछ सोचे समझे पप्पू को टारगेट करते हुए ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही पप्पू जमीन पर गिर पड़ा, जिसकी तस्दीक डॉक्टर डी कुमार की गली में जमीन पर पड़े खून के धब्बे कर रहे हैं। जमीन पर गिरने के बाद पप्पू ने अपनी पत्नी प्रीति को फोन किया और कहा कि मुझे बदमाशों ने गोली मार दिया, मैं जख्मी हो गया हूं। इतना सुनते ही पप्पू की पत्नी प्रीति के कान खड़े हो गए। उसने फौरन अपने देवर राजू को फोन किया और कहा कि मेरा पति अभी जिंदा है। कहाँ गए संजय बाबू, कहाँ गए? वहाँ पे कॉल किए, मतलब कर रहे थे, फोन लगाए तो बोले कि हाँ कि हम तो गोली मार संजय बाबू दिया, कहाँ? घर के बोल रहे थे, समझ में नहीं। इतना सुनते ही राजू ने बदमाशों को फोन किया। उसके बाद अपराधी फिर वापस लौट कर गए और इसके बाद चाकू से वार किया। सभी गाड़ी में सवार होकर उसी रात वापस नवगछिया लौट गए। पप्पू को जख्मी हालत में देखकर राहगीरों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अपनी बेवफा बीवी की साजिश के सामने वो जिंदगी की जंग हार बैठा। प्रीति को लगा था कि वो पुलिस को गुमराह करके बच जाएगी, अपने देवर के साथ मोहब्बत का जश्न मनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 5 दिनों बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए दीवाने देवर और मृतक की आशिक मिजाज बीवी यानी कि प्रीति के साथ ही एक और आरोपी को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है, जबकि बाकी के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी का पुलिस जल्द दावा कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक चाकू, लोहे का फाइटर, 6 मोबाइल फोन जब्त किया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हाथों में हथकड़ी लगने के बाद भी दोनों की दीवानगी कम नहीं हुई है और ना ही पप्पू की हत्या को लेकर पत्नी प्रीति के चेहरे पर कोई सिकन और पश्चाताप नजर आ रहा है। वो मोहब्बत का जश्न मना रही है और अपने दिलदार देवर से शादी कर आगे की जिंदगी गुजारना चाह रही है। आपस में शादी का बनाया होगा तो उसमें शादी रचाने के लिए तो इनको रास्ते से हटाने का एक ही तरीका था कि उनकी हत्या की जाएगी। इसके अलावा अभी तक इसमें और कोई एंगल नहीं आया। ऐसे में अब देखने वाली बात तो यह है कि पुलिस बाकी के आरोपियों को कब तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है और इस संगीन जुर्म के बाद भी दोनों के मोहब्बत को मंजिल मिलती है या कत्ल के बाद भी दोनों की आशिकी अधूरे एहसासों के साथ जेल की सलाखों में सिसकती है। लेकिन जिस तरह से दोनों प्यार की आड़ में, हवस की आग में, जिस्म की प्यास बुझाने के लिए रिश्ते के पन्नों पर घिनौनी और डर्टी कहानी लिखी बेवफा बीवी ने डबल गेम किया, उससे पूरा समाज शर्मसार है। इंसानियत तार-तार है जिसे समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको सुहाग का त्योहार साजन पर क्यों वार में दिखाएंगे सोनाली की साजन वाली साजिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उन्नीस जुलाई यही वो तारीख है जिस दिन दहाड़े भोजपुर जिले के जगदेव नगर थाना इलाके में एक मैकेनिक की अपराधियों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दिया। शुरुआती जांच में तो पुलिस गुमराह हुई, लेकिन बाद में तफ्तीश सही दिशा में चलने लगी। 20 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच क्या था, जानने के लिए तफसील से देखिए हमारी ये तफ्तीश। पप्पू हत्याकांड का खुला राज, 48 घंटे में 3 आरोपी गिरफ्तार। पत्नी का प्यार पति के लिए बना कार।
जिले की पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इन 3 युवकों की कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। जैसे तीनों की गिरफ्तारी के बाद जिले की पुलिस सन्न है। तीनों पर व्यवसायी पप्पू पटवा की हत्या का आरोप है, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने हत्या के 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए पप्पू पटवा के मर्डर में शामिल सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है, जिसमें हैप्पी कुमार, सन्नी वर्मा, सूरज कुमार शामिल है। इसमें सन्नी वर्मा नाम का एक आरोपी ऐसा भी है जो पप्पू हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। सन्नी वर्मा ने पप्पू पटवा की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसे उसके अन्य 2 साथियों ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है कि तीनों ने पप्पू पटवा की हत्या क्यों की या पुरानी अदावत में मौत के घाट उतारा है। कहानी बेहद सनसनीखेज और दिलचस्प है, जिसकी सच्चाई जानकर पुलिस भी दांतों तली उंगली दबा रही है। बताएंगे हत्या के पीछे की पूरी पटकथा, लेकिन उससे पहले तीनों की गिरफ्तारी पर जिले के एसपी ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए और समझ लीजिए। इस घटनाक्रम में हैप्पी कुमार, सन्नी वर्मा और सूरज वर्मा ये लोग संलिप्त थे। इसमें सन्नी वर्मा जो उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, जो पप्पू पटवारी जिनकी हत्या की गई, उनके पत्नी के साथ इनका कुछ आत्मीय रिलेशन था, बातचीत का संबंध था। सही सुना आपने। मृतक व्यवसायी पप्पू पटवा की पत्नी कृति देवी, जो अपने ससुराल में एक संस्कारी बहू बनकर घूंघट की आड़ में रह रही है, वो अपने पति के पीठ के पीछे प्यार, मोहब्बत, धोखे और साजिश का सीक्रेट खेल खेल रही थी। सास, ससुर और पति से नजरें चुराकर अपने आशिक से आंखें जार कर रही थी और बंद कमरे में बदनाम रिश्ते को एंजॉय कर रही थी। उसे लगा था कि उसका ये बदनाम रिश्ता बंद कमरे तक ही सिमट कर रह जाएगा और वो उस राज को अपने पति से छिपा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन बंद कमरे का दरवाजा खुल गया और कृति के पति पप्पू को सब कुछ पता चल गया, जिसके बाद से पति पत्नी के बीच प्यार के रूहानी लम्हों में लड़ाई झगड़े होने लगे। कृति का पति पप्पू अपनी पत्नी की बेवफाई और धोखे की आग में जलने लगा। जब सब्र का बांध टूट गया तो पप्पू सीधे कृति के आशिक सन्नी के पास पहुंच गया और अपनी पत्नी से दूर रहने की धमकी दे डाला, जो सन्नी को नागवार गुजरा। यहीं से सन्नी प्रेमी से दिलजला आशिक बन गया और डेंजर गेम की साजिश रचने लगा। इधर पप्पू ने अपनी पत्नी कृति पर शिकंजा कस दिया, जिससे सन्नी और तिलमिला गया और पप्पू को अपनी मोहब्बत के रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। जो किसी कारण से पप्पू पटवारी को अच्छा नहीं लगता था,